स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो जबरदस्त व्लॉगर ने चौथी शादी नहीं करी। अरे हम इस पे इल्जाम थोड़ा, ये तो इतना दूध का धुला है और इसकी बीवियां इतनी ज्यादा सीधी सादी एकदम भोली है ना, टोटी बैग है, टोटी ठट्टी। जिनको ना पता हो तो कॉन्टेक्स्ट दे दूं, ये 2 बीवी वाला व्लॉगर जो कि 2 बीवियां लेके घूमता है, मिस्टर मलिक। इनकी दोनों बीवियां, इनमें से एक जो है पायल, वो टोट बैग को टोटी बैग बोलती है, तो मैं फिर पायल को प्यार से टोटी बैग ही बोलती हूँ। और जो एक कृतिका है, वो जब टाइम बताती है तो हमेशा 3:30, 4:30 और मंडी 5:30 हो गई, तो वो हमेशा 30 को ठी ऐसे करके बोलती है। मैं कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि टोटी बैग और 3:30 कौन है और उनका जो हस्बैंड है वो कौन है। वो वैसे बहुतों का है ना? नहीं, बहुतों का करता धरता है ना। बहुत लोगों पे जबरदस्त एहसान कर रखे हैं जिंदगी में, ऐसे बोलता है वो। मैं इतना बोलूँगी कि जिन लोगों को नहीं पता था, जो लोग बहुत शौक फील कर रहे थे, हर जगह न्यूज़ फैली हुई थी, सब लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, चौथी वाइफ है ये, चौथी वाइफ है, इसने नाम लिखवाया। ये आज की नहीं, 1 साल पहले की कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्य ने करवा चौथ पे मेहंदी लगाई थी और चाय अब जाके पॉडकास्ट बना रही है, वो भी दिवाली के बाद। क्योंकि आई वॉज जस्ट वेटिंग कि ये जो सारा बवंडर उठा है अचानक से, हर जगह ये PR हो रहा है। जी हाँ, मुझे फ्लाइंग बीस की बातों से ये तो पता लग गया कि जब अलग अलग पोर्टल्स में कोई न्यूज़ पब्लिश होती है तो वो कहीं ना कहीं PR होता है। मैं उस PR का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू सी कि जब ये बवंडर इकट्ठा होता है तो ये आदमी क्या वीडियो बनाता है। 4 दिन पहले इसका वीडियो आया था और अब जाके घटिया से रिप्लाई के बाद, ना जेन्युइन और जबरदस्त रिप्लाई के बाद मैं आप लोगों को पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ कि 4 शादी क्यों की जा रही है, जब आंखों के सामने तो हमारी सिर्फ 2 ही शादियां हैं इसकी, है ना। बेशरम आदमी। वैसे खैर, पहली वाली जो इनकी वाइफ थी, मैं कहूँगी ऑफिशियल वाइफ वही हमेशा रहेंगी, बिकॉज उनकी शादी तरीके से हुई, परिवार ने करवाई और उसके बाद बच्चे भी हैं इनके 2, जिसमें से ये बेटी को मानते हैं और जो बच्चा है इनका पहली वाइफ से, उसको अपना सगा बच्चा नहीं मानते हैं। बेसिकली ये कहते हैं कि वो उनका अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हुआ बच्चा है, विच इज़ अ रूमर एंड आई डू नॉट कन्फर्म दिस एट ऑल। बहरहाल वो पत्नी छूट गई है एंड आई गेस शी इज़ नाउ मैरिड, तो सब ऐसे सेपरेशन हो गई है। एंड मे बी व्हेन ही वॉज मैरिड, जब ये शहर आया था कुछ काम ढूंढने के लिए। और मीनवाइल पायल एंड सूरज, जो इनके घर में एक आदमी होता है जो हमेशा आपको ड्राइवर दिखेगा, अभी पता नहीं है कि नहीं, बट हमेशा इन लोगों का एक साथीदार रहता है सूरज। वो एक्चुअली पायल का बड़ा अच्छा दोस्त था। एंड पायल और सूरज ने ये सोचा था कि टावर लगाने वाला लड़का जो राहुल है उसको हम फंसाते हैं, बट खैर पायल खुद ही राहुल के चंगुल में फंस गई। राहुल कौन? राहुल अरमान। राहुल कौन? राहुल संदीप कौन? अरमान। बहुत सारे नाम है। अरे सीधा इंसान है वो, तो ऐसे ही इसने सीधेपन में इतने नाम रखे हैं। शरीफ इंसानों के तो होते हैं इतने मल्टीपल नाम, आइडेंटिटी और पता नहीं क्या क्या। तो फिर जब पायल मिल गई तो उससे शादी ऑफिशियली शायद हुई नहीं थी, घर में ही रह रही थी। मीनवाइल इसको एक और मिल गई और वो थी कृतिका से शादी हो गई, क्योंकि कृतिका को मतलब देखिए, मैं सीधी बात बताती हूँ, ये जो 3:30 है, जो कृतिका है, इसके घर में उतना पैसा वूसा नहीं था। और जो भी इसको दिखा कि भैया टिकटॉकर है ये अरमान, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उससे ये भागी चली गई। इसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, उसके साथ उसकी फोटो वो हो रही है। ठीक है, देखिए अगर उसका कोई रिलेशनशिप था, शी वॉज अ ग्रोन अप वुमेन, उसका वो हक है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करती हूँ, है ना। पर मतलब इतना घटिया हो जाना कि एक शादीशुदा आदमी से शादी करना एंड टू कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम योर ओन फैमिली। अपने फैमिली से कृतिका ने ये बात छुपाई। पायल को अरमान की भाभी बता के, ये लोग खुद ही ये बात बताते हैं कि पायल को अरमान की भाभी बता के शादी करी, और फिर भाभी की तरह ये मतलब महाबेशरम पायल बैठी भी अरमान की शादी में। और ये प्लीज़ बोलना बंद कर दीजिएगा, मजबूरी है। मैं पायल को समझ चुकी, वो जो इंसान है, उसने जो विशाल के साथ किया था, जिस हद तक वो गई थी विशाल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। औरत से मैं यही पूछूंगी कि सुनी सुनाई बातें ट्विस्ट करके तुम विशाल को इतना बदनाम करती हो, तो लिखत बयान बच्ची का पढ़ के तुमने अपने पति को 2 थप्पड़ उल्टे हाथ के क्यों नहीं लगाए, और क्यों नहीं बच्ची का साथ दिया जो तुम्हारे घर में काम करती थी, जिसने इल्ज़ाम लगाया कि एलिजेडली तुम्हारे पति ने उस बच्ची के साथ जघन्य
अपराध करा है। अरे दीनमान वाली औरत, तुम इतनी दीनमान वाली होती तो फिर तो क्या ही बात थी, पहले दिन ही छोड़ देती इस इंसान को जिस दिन ये सौतन तुम्हारे सर पे लेके आया था। और लोग कहते हैं छोड़ दिया था, मजबूरी में आई थी, फलाना ढिमकाना। कुछ नहीं है, जिसके घर रहने गई थी बच्चे को लेके, फाइनेंशियली स्टेबल आदमी तो था नहीं। अरमान के पैसों के पीछे कृतिका आई, थोड़े बहुत टिकटॉक के पैसे, और वहीं पायल भी वो कहते हैं ना बेयर मिनिमम भी मिल जाए, क्योंकि अरमान ने एक बार बताई थी कि जब पायल को लेने गया था वो तो बिल्कुल सूख चुकी थी पायल, उसको चीकू हुए कपड़े आते थे, खाने को अन्न नहीं था इन लोगों पे, तो इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन थी। अब इस सब में इन लोगों ने जो ये लिटरली रायता फैलाया, ये सब कुछ बहुत पसंद आया यूट्यूब को, और यूट्यूब पे रहने वाले उन लोगों को जिनको ये समझ नहीं आता कि बैठ के फैमिली के साथ ऐसे घटिया व्लॉग्स उनको नहीं देखने चाहिए। पास इतने डीएम और उतने ही ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि सलमान का व्लॉग लगा के पछता गए। पति कहता है कि क्या हो गया, ये गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते या क्या हो गया, तुम एक सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे सीखो अरमान से, और सीखो पायल से, और सीखो कृतिका से। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि हाँ सीखिए कि हमें ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ये गंदा कल्चर, ये लॉयल्टी को साइड में रख के कैजुअल रिलेशनशिप्स का कल्चर, ये एक घर वाली एक और बाहर वाली एक का कल्चर, ये घर में 2 घर वाली रखने वाला कल्चर, ये घटिया कल्चर आगे बढ़ रहा है, एंड दैट इज़ पैथेटिक। कैजुअल रिलेशनशिप जिसको बोला जाता है वो क्या है, वो धोखा है। उसको नाम दे दिया तो वो सही नहीं हो जाएगा। और क्या इसके बाद ये आदमी रुक गया? क्या ये बदतमीज बदलिहाज आदमी रुक गया? घर में जिस लड़की को मैनेजर कहता था, जिसका नाम पूरी दुनिया में इस आदमी ने कैसे प्रसिद्ध करा? थ्रू अ पैथेटिक पीआर, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे की केयर टेकर से शादी कर ली, उससे मेहंदी लगवा ली। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये मैनेजर थी ये कहता था, वो तो मुझे लगती नहीं मैनेजर भी थी ये, है ना। और बहुत ही ज़्यादा फिशी सिचुएशन रही है इनके घर में। एवरी टाइम इसको गाना शूट करना होता है, तो जिस लड़की के साथ गाना शूट करना होता है वो नीचे वाले फ्लैट में रहती थी। अभी कुछ टाइम से इन लोगों ने ये सब चीज़ें कम करी है। ये वाला ड्रामा बहुत चल रहा है, बहुत अपने आप को आइडियल फैमिली दिखाया जा रहा है। जितनी घटिया इन लोगों की फैमिली है, फैमिली सेटअप है और सिचुएशन है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बाद भी अगर आप समझ लीजिए कि 2 औरतें रखने के बाद भी तीसरी औरत इसके नाम की मेहंदी लगा रही है। इसका नाम है संदीप जांगड़ा, और ऑफिशियल पेपर्स में दर्ज है, इस पे केस भी है, तो वही संदीप जांगड़ा के नाम से है। अब ये कहता है कि कोइंसिडेंटली जिसका नाम इसे लिखवाया है, जो वो लड़की है बिना लक्ष्य की, जिसकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं रह गया, तो वो लड़की के हाथ में जो मेहंदी लगी हुई है उस पर जो नाम संदीप लिखा है वो इसका नहीं है। वैसे ऐसा कुछ बोला नहीं इसने, पता क्या बोला? तो गाइस ये जो है ये पंजाब से है, और पंजाब में संदीप कौर, मेरे भाई संदीप कौर लड़की होगी ना, तो मतलब तुझे लगता है कि बिना लक्ष्य की लड़की हाथ में एक लड़की का नाम लिखवाएगी? यू लिटरली किडिंग मी। और फिर कहता है क्या पता जिससे एंगेजमेंट हुई हो, जो इसका फियांसे हो। तो मैं कह रही थी हाँ सही बात है, घूम फिरा के तूने बात बोल तो दी कि संदीप इसका फियांसे है, होने वाला पति है। और क्या पता ये पति होने वाला है या हो चुका है, और क्या पता ये पति तुम ही हो, क्या पता, हमें क्या पता, तुम्हें क्या पता, है ना। और तुम्हारी इनोसेंट सी प्यारी सी 2 सीधी सादी बीवियां, स्पेसिफिकली पायल क्या कहती है, ऐसे ना अरमान जी के साथ होने देंगे, नहीं हम नहीं होने देंगे, ऐसे कोई औरत हमारे घर में रहेगी, अरमान जी की मेहंदी भी लगवाएगी। अरे जाओ। अरमान का एक दोस्त था, उसकी बेटी घर पे आई थी कुछ ऐसे आई गेस एडिटिंग सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, उसका वीडियो है कि अरमान उसको ड्राइव पे ले गया और कहता है वो आई गेस 18 साल की जो बच्ची है, जो इसके दोस्त की बेटी थी, जो समझ लीजिए एक भाई की बेटी जैसी हो जाती है, उसको कहता है कि तुम भी घर पे रहो मेरी बीवी बन के, मेरी बीवियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दोनों बीवियाँ हैं ना इसकी, वो स्पाइनलेस औरतें हैं और इतना गंदा कल्चर फैला रही है। बट मुझे तो शिकायत है तो वो जनता से है, मेरे हिंदुस्तान की जनता, ऑल ओवर वर्ल्ड की जनता, जो इनको इतने व्यूज़, इतने सब्सक्राइबर्स, इतने कमेंट्स में आप लोग क्यों उल्लू बन जाते हो? आप लोगों को लगता है कि एक भी लड़ाई जेन्युइन है? ये सारा एक सेटअप है। आए दिन पायल के साथ अरमान ने क्यों करा बुरा, वो कृतिका की साइड क्यों लेता है, वो जैद की साइड क्यों लेता है, वो 2 बच्चों को अपने इग्नोर क्यों करता है, फिर उसके बाद वो कृतिका ही नहीं वो पायल की साइड क्यों लेता है, अरे लक्ष्य के साथ वो क्यों खड़ा है। आपको नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को इनका पैटर्न? तो फिर मैं बोलूँगी समझो, अपना घर बचाना है। मैं ये बात जेन्युइनली कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ बैठ के इन लोगों के व्लॉग्स आप मत देखिएगा। यू विल रूइन योर फैमिली, गारंटीड। आप सोचो ना, दिल ही दिल में आप क्या, पता है मैंने ना एक बात सुनी थी, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि आप जब किसी चीज़ का बीज रख दो वो पेड़ बनता है। ये थॉट भी अगर आपके पार्टनर में आ जाए दैट व्हाट इफ
कैन कन्वर्ट इनटू इट इज़ व्हाट इट इज़। ये तो नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना ये फैमिली, जो घटिया फैमिली है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार शादियों को। पर मैं इतना बोलूँगी, ये 4 शादियाँ सिर्फ सामने सामने हैं, और अंतहीन कितने चक्कर हैं इनके नहीं हैं, कितने फट्टे हैं, कितने केसेस हैं, कितनी गलत हरकतें हैं, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा। ऐसे तो मुझे लखनीत अच्छे लगते हैं, बिकॉज उन लोगों ने आदिवासी ऑयल के टाइम पे वीडियो बनाया था जब सारे लोग पैसा कमाने भाग रहे थे, तो वो अकेले थे जो सामने आए थे कि ये गलत है, ये ऑयल जो है ये स्कैम है। दोनों लखन और नीतू जो है वो बहुत कंपैशनेट है। सपना के साथ बुरा हुआ तो उन्होंने वहाँ भी सपना का साथ दिया। वही मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो जाता है उनको जब वो ऐसे आदमी का साथ देते हैं। आई होप लखन और नीतू कभी भी ऐसे लोगों का साथ ना दे। बहुत गंदा है ये आदमी अरमान मलिक। बच्ची को इंसाफ मिले, मैं हमेशा ये प्रार्थना करूँगी। सबजुडिस है पर इल्ज़ाम बहुत छोटा तो नहीं है, और बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि ऐसे दरिंदे खुले ना घूमें। और अगर ये बात सच है, जो भी इल्ज़ाम, जो तथाकथित बलात्कारी होने का इल्ज़ाम इस आदमी पे लगाया गया है, अगर ये बात सच है तो फिर यही चाहूँगी कि इस आदमी को जल्द से जल्द सज़ा हो, और फिर तो पैसा ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करेगी पायल? किटी का क्या करेगी? ठट्टी टोटी बैग क्या करोगे? क्या करोगे? मैं बताऊँ क्या करेंगे? क्या है ना, ऐसे लोगों का दीन मान नहीं होता। मैं मुंह से नहीं बोलूँगी, पर मुझे पता है ये कैसी हैं। और इससे पहले कोई बोले कैसी है, मतलब क्या तुम औरत के लिए क्या बोल रही हो? कैसी है? ऐसी है जैसी दिखती है, जैसी कृतिका पूरे बिग बॉस में दिखी वैसी है। अब आप लोग जज कर लीजिए। जो किसी और के घर को रुअन करने में 2 मिनट ना लगाए, जो एक लड़के पे घटिया इल्ज़ाम लगाने में 2 मिनट ना लगाए, इसके बावजूद कि उसको पता है कि उसका पति 1000 गुना घटिया था विशाल से, 1000 गुना, जिसे पता था कि उसका पति घर में क्या कर रहा था बच्ची के साथ, वो लिखा हुआ है, अलेजिडली लिखा हुआ है, और उसके बाद भी उस औरत ने वो सब होने दिया और बच्ची को छुट्टी पे ना जाने दिया। तो ये कैसी हैं? ये ऐसी। चाहती हूँ कि तूबा प्रोटेक्ट हो जाए इस फैमिली से, उसे एक अच्छा घर मिले, उसे अच्छी अपब्रिंगिंग मिले, वो इस माहौल में ना रहे। मतलब माहौल में 1 नहीं 2 नहीं, अलेजिडली 3 बीवियां हैं और एक को वो छोड़ चुका है। जो आदमी खुद दूसरों की बेटियों को कुछ नहीं समझता, उसके घर में एक छोटी सी बच्ची है। आई एम स्केर्ड फॉर हर, आई एम रियली स्केर्ड फॉर हर, एंड आई होप सब कुछ बच्ची की लाइफ में अच्छा हो। अरमान के बच्चे हैं तो मैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो अरमान के बच्चे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनका कर्म होगा जो होगा, पर मासूम है बच्चे सबके साझे। मैं मैरिड नहीं हूँ, बट एज अ वुमेन मैं समझ सकती हूँ कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत मासूम होता है, उसका मोल्ड बड़े ही बनाते हैं, और जब बड़े ऐसे हो तो आई एम स्केर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज 3 और 4 किड्स। मैं तो कहती हूँ भगवान करे ये किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में इन 4 बच्चों को भेज दे। आई वुडंट माइंड दैट, बिकॉज यूजुअली मुझे लगता है घर पे अच्छा पल सकता है बच्चा, बट नहीं, इस केस में तो मुझे लगता है कि बोर्डिंग में फिर भी अच्छा पल लेगा, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी, पर इस गंदगी से बच जाएगा। आप लोगों को पता ही है कैसी गंदगी। मानिए ना पायल इनोसेंट है ना कृतिका है, और ना ही ये तीसरी जो जड़ी बिना लक्ष्य की लड़की है वो भी बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। कोई इनोसेंट नहीं है। इन तीनों को लगता है कि सिर्फ पैसा सब कुछ होता है, एंड कुदरती जैसा आदमी खुद है पैसे के पीछे भागने वाला अरमान मलिक, जो बच्चों को भी कंटेंट के लिए बेइंतहा यूज़ कर रहा है, हर पॉइंट पे यूज़ कर रहा है। कभी लिफ्ट में बच्चा बंद होता है, कभी कुछ कभी रूम में बच्चा खो जाता है, बंद हो जाता है। इतने सारे केयर टेकर हैं, बट बच्चों का ख्याल फिर भी नहीं इनसे ढंग से रखा जा रहा। तो वैसे ही लोगों को इसने अट्रैक्ट करा है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागती हैं। दे डोंट केयर अबाउट वैल्यूज़ एंड एथिक्स, एंड दे डोंट केयर अबाउट द फैक्ट कि इनके ही बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी बैल्कनी में गिरा के उनको शूट करता है और कहता है कोई बात नहीं पायल, कोई बात नहीं, ऐसे बड़े होंगे। अरे ऐसे बड़े नहीं होते। कौन से घर में आपने देखा है कि बच्चा गिर गया है और माँ बाप संभालने के बजाय उसको शूट कर रहे हैं? इसी अतरंगी घर में हो सकता है जो इसका घर है, मिस्टर अरमान मलिक का। ये पॉडकास्ट पूरी हो चुकी थी, पर अभी एक और वीडियो मैंने इनका देखा जहाँ पे ये पूरी फैमिली फिर से एक्सप्लेनेशन दे रही है। वो जो बिना लक्ष्य की लड़की है वो भी बहुत कुछ बोल रही है कि मैं ना राखी नहीं बांधती, मैं राखी बांधूंगी ना तो मैं बोलूँगी चुप कर, चुप। और इसको बोलूँगी पायल को, जो कह रही है कि जो लोग हमें अर्श से फर्श पे लेके आए ना वो जानते हैं कि हम, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल हम जानते हैं। जो अर्श से फर्श पे तुम्हें लेके आए ना, आता तो कुछ है नहीं, पढ़ी लिखी तो ये है नहीं। अर्श यानी आसमान और फर्श यानी ज़मीन पे जो पटका है ना जिन लोगों ने तुम्हें, स्पेशली आफ्टर बिग बॉस, जब लोगों ने तुम्हारी असलियत देख ली बिग बॉस के दौरान और बाहर सारे सच जान गए लोग, तो मैं बोलूँगी अभी बहुत फर्श और फर्श के नीचे का पताल देखना भी रहता है तुम्हारा। वेट एंड वॉच, तुम्हारे कर्म तुम्हारे रास्ते ज़रूर आएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे कर्म अपने आप तुम्हें तुम्हारी सीख दे के जाएंगे। तुम्हारी एक सीख तो और मिल गई तुम्हें, मिस टोटी बैग, ये आपका गिफ्ट है
ये करवा चौथ का गिफ्ट था जो आपको मिला है इन द फॉर्म ऑफ बिना लक्ष्य की लड़की। अभी ज़िंदगी में आपने बहुत भुगतना है, बिकॉज जो स्पाइनलेस होता है, जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, वो इवेंचुअली बहुत भुगतता है। खैर, आप तो अपने कर्म भुगतो, अच्छे को अच्छा मिलता है और बुरे कर्म वाले को बुरा मिलता है। हम अच्छे कर्म करेंगे, फरी बच्चों को खाना खिलाएंगे। आई एम श्योर जो भी लोग मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, दिस मैसेज फरी बच्चों को खाना खिलाने का, आप भी खिलाइए, औरों को भी बोलिए थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। फरी बच्चों को खाना खिलाना ना भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो। दीपदान करते रहिएगा, कार्तिक मास चल रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर क्रिसमस एज वेल। बहुत ही कहते हैं ना, एक डायनामिक फेज चल रहा है जहाँ पे बड़े अलग अलग तरीके के त्योहार आ रहे हैं एंड आई एम एंजॉयिंग इट थरली। दिवाली तो इस बार डबल मनी है, क्यों ना होती डबल। जब हमारे श्री राम आए हैं तो श्री राम के वापस आने पे दिवाली भी तो दोगुना ही मननी चाहिए थी ना। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट फेस्टिव सीजन। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।